हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीतिका, स्वागत करती हूँ आपका द एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म पे। आपने जैसे सुना होगा कि 7 जो होती है 7 मई 2026 को दिन गुरुवार के दिन जो होता है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया बिहार में, और मंत्रियों की संख्या बढ़कर जो सिर्फ जो होता है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के रूप में निर्वाचित हुए, उसके बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। तो इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे, ये शॉर्ट तरीका से शॉर्ट आपके लिए वीडियो लाया गया है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में किस किस वर्ग को क्या क्या समर्थन दिया गया है, किन किन वर्ग को शामिल किया गया है, महिलाओं की संख्या कितनी रह गई है, और अगर किस वर्ग के शामिल किया गया है तो किन के जो अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं तो उनकी क्या क्या स्थिति है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रीतिका हुआ, और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि जो होता है 7 मई दिन गुरुवार के दिन जो होता है विद्यान ऐतिहासिक जो गांधी मैदान है पटना में, उसमें जो होता है मंत्रिमंडल के विस्तार की जो कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी। उस दिन जो होता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होता है श्री नरेंद्र मोदी भी इसमें इनवाइट थे, और उनके लिए रोड शो हुई। और उसके बाद जो होती है कुल 35 मंत्रियों ने जो होती है अपने विभाग को प्राप्त किया, और उसकी वजह से जो होती है बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। अब हम ये देखना चलेंगे मेरे बच्चे कि इसमें किस किस मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया गया है, और अगर आप जातिगत आधार पर देखिएगा तो किस जो होती है जाति का वर्चस्व रहा, और किस किस जाति के लोगों को कितना शामिल किया गया है। एजुकेशन है तो कौन PhD रह गए हैं, कौन इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, या फिर जो कम एजुकेशन रहे हैं उनमें क्या शामिल हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि आप सम्राट चौधरी जो श्री मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जो विभाग रही है वह गृह रह गई है, सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल और सिविल विमानन मंत्रिमंडल और निर्वाचन मंत्रिमंडल उनके पास रखा गया है। इसके अलावा जो विभाग कहीं भी किसी आवंटित नहीं किया गया है वह विभाग जो होता है सम्राट चौधरी के पास रखा गया है। इसके अलावा अगर देखिएगा उप मुख्यमंत्री पद पे जो कार्यरत हैं विजय चौधरी, उन्हें जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री ही हैं उन्हें जो होता है वित्त और वाणिज्य विभाग दिया गया है, जबकि श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय दी गई है, दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय दी गई है, निशांत कुमार जो श्री नीतीश कुमार के बेटे हैं उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है, लेसी सिंह को भवन निर्माण मंत्रालय दी गई है, जबकि रामपाल सिंह को जो होती है सहकारिता मंत्रालय दी गई है, नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दी गई है, दामोदर रावत को परिवहन मंत्रालय दिया गया है, संजय सिंह टाइगर को जो होता है उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्रालय दिया गया है, जबकि अशोक चौधरी को खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ अगर भगवान सिंह कुशवाहा को देखिएगा तो उन्हें योजना एवं विकास मंत्रालय दिया गया है, जबकि अरुण शंकर प्रसाद को जो होता है श्रम संसाधन एवं युवा रोजगार एवं कौशल विकास मंत्रालय दिया गया है, जबकि मदन सहनी को जो होता है मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा संतोष कुमार सुमन जो पुत्र हैं किनके, तो आपको जीतन राम मांझी के, उन्हें लघु जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है, जबकि रमा निषाद को अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जबकि रत्नीश सादा को देखते हैं तो उन्हें आपदा मंत्रालय दिया गया है, जबकि कुमार शैलेश को पथ निर्माण मंत्रालय, शीलद कुमारी को जो होती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जबकि केदारनाथ गुप्ता को पर्यटन मंत्रालय दिया गया है, लखेंद्र कुमार रोशन को जो होता है SC/ST कल्याण मंत्रालय, सुशील कुमार को ग्रामीण कार्य मंत्रालय, जबकि लेसी सिंह को उद्योग के साथ साथ जो होते हैं खेल मंत्रालय भी दिया गया है। जमा खान जो एकमात्र मुस्लिम हैं उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जबकि नंदकिशोर राम को जो होता है डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ अगर शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को देखिएगा तो उन्हें ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, जबकि प्रमोद कुमार को खान एवं भूतत्व के साथ जो होता है कला संस्कृति मंत्रालय भी दिया गया है। श्वेता गुप्ता को अगर देखिएगा तो उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय दिया गया है, जबकि मिथिलेश तिवारी को जो होता है शिक्षा की मंत्रालय दी गई है। इसके साथ अगर देखिएगा तो रामचंद्र प्रसाद को देखिएगा तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय दी गई है, जबकि जो होता है संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य एवं जो होता है अभियंत्रण मंत्रालय दिया गया है।
अगर संजय कुमार को देखिएगा तो संजय कुमार को गन्ना उद्योग मंत्री दिया गया है, जबकि दीपक प्रकाश जो होता है पंचायती राज्य मंत्री दिया गया है। इसके अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड पे देखते हैं तो उसमें देखिएगा कि पहली बार जो कुमार शैलेंद्र और निशांत कुमार जो बने हैं मंत्री, उन्हें वह जो होता है इंजीनियरिंग के पद पे हैं, जबकि आप देखिएगा मंत्री पद पे जो दीपक प्रकाश है वह भी इंजीनियर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं तो दिलीप कुमार कुशवाहा, अशोक चौधरी, प्रमोद कुमार और रामचंद्र प्रसाद जो होता है पीएचडी धारक हैं। इसके अलावा अगर अशोक चौधरी के विषय में आप जानना चाहिएगा तो वो एएन कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखते हैं विजय कुमार सिन्हा को, तो विजय कुमार सिन्हा मेरे बच्चे जूनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके अलावा अगर देखते हैं सम्राट चौधरी के जो मंत्रालय है उसमें उद्यमी को भी शामिल किया गया है। इस उद्यमी में आप देख सकते हैं कि दिलीप कुमार जायसवाल जो होती है उनकी एक जो होती है पर्सनल मेडिकल जो होती है कॉलेज है जिसका संचालन वो करते हैं, जबकि लोजपा कोटे के मंत्री जो संजय कुमार सिंह हैं वह एक सफल बिल्डर रहे हैं। अगर नीतीश मिश्रा को देखिएगा तो नीतीश मिश्रा जो होती है मेरे बच्चे जगन्नाथ मिश्र जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, वह जो होता है एक MBBS रहे हैं और इस तरीक़ा से मेरे बच्चे उन्होंने MBA किया है। इसके अलावा देखिएगा तो जिसमें कि कुछ जो शिक्षक जिनकी शिक्षा कम रही है, मगर आप देखिएगा तो उनका सामाजिक सरोकार जो है वो काफ़ी लंबा रहा है। इसमें आप किसे शामिल कर सकते हैं तो जदयू के विधायक जो होते हैं सबरंग कुमार, इनमें शामिल किया जा सकते हैं, जिनकी पढ़ाई मात्र जो होती है 12वीं तक हुई है, लेकिन छात्र जीवन में वो राजनीति में एक्टिव रहे और आज वह सफल हैं। इसी तरीक़ा से आप अगर लेसी सिंह को देखते हैं तो उन्होंने भी जो होती है 12वीं तक की पढ़ाई की है, मगर पूर्णिया के धमदाहा क्षेत्र से वो 5 बार विधायक रही हैं। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं संजय सिंह टाइगर को, वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि आप रामकृपाल यादव को, दामोदर रावत को, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को, केदार गुप्ता को और मिथिलेश तिवारी को, शैलेंद्र कुमार उर्फ बुल्लो मंडल को देखते हैं तो इनकी पृष्ठभूमि मजबूत रही है, जबकि एजुकेशन इनकी काफ़ी रकम रही है। इसके आधार पे अगर हम देखते हैं कि जाति के आधार पे अगर जाति की जो कैलकुलेशन थी जिसे बनाने का मंत्रिमंडल ने सबसे सफल प्रयास किया है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपको दिखेगा कि इसमें अन्य सामान्य वर्ग से जो होती है 9 विधायकों को शामिल किया गया है, यानी मंत्रिमंडल में 9 विधायक जो होते हैं वो सामान्य वर्ग से हैं। इसी को बैलेंस करते हुए अति पिछड़े वर्ग से भी 9 विधायक को शामिल किया गया है, पिछड़े वर्ग से भी 9 विधायक को शामिल किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के वर्ग से जो होती है 7 विधायक को शामिल किया गया है। इसके बाद अगर देखते हैं तो 5 महिला जो होती है महिला विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मगर आप एक देखिएगा तो एकमात्र मुस्लिम जो मंत्री को जो विधायक में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उसमें आपको एकमात्र जमा खान का मिलेगा, जबकि 3 जो होते हैं मंत्री ऐसे बनाए गए हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं। उनमें अगर आप देखते हैं तो पहला का नाम जो होता है निशांत कुमार का दिखेगा, जिन्हें जो होती है स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। संतोष कुमार सुमन का दिखेगा, जिन्हें जो होते हैं जीतन राम मांझी के पुत्र रहे हैं। नीतीश मिश्र का दिखेगा जो कि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र रहे हैं। चलिए, यह एक विशेष जानकारी थी जिसके विषय में आपको जानना था हर एंगल से। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।